कष्ट हो रहा है ना तुम्हें? मुक्ति चाहिए? हाँ, मुझे मुक्त करो यहाँ से। हम तुम्हें कष्टों से ही नहीं, जीवन से ही मुक्त कर देंगे। क्या हुआ देवी, आपको चिंतित दिखाई दे रही हैं? मारुति, मुझे महल की चिंता लगी हुई है। महल में मुझे ना पाकर महाराज ययाति न जाने क्या करेंगे, और यदि मंत्री जी ने उन्हें सच्चाई बता दी तो अनर्थ हो जाएगा। मंत्री, मैंने तुम्हें निर्देश दिया था कि महारानी को कहीं मत जाने देना, फिर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। महाराज, मैंने ये सब आपकी और इस राज्य की भलाई के लिए किया। ये दुष्ट असुर ऐसे नहीं मानेंगे। शांत पुत्री शांत, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। देवी, उनकी पहली प्रतिक्रिया तो वही होगी जो आप सोच रही हैं, किंतु जब उन्हें सारी परिस्थितियों का ज्ञान हो जाएगा तब वो सहर्ष आपको स्वीकार कर लेंगे। आप एक देवपुत्र के प्राण बचाने जा रही हैं, जो आपके श्राप के कारण मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। देवी, महाराज ययाति कहीं आवेश में आकर कोई ऐसा निर्णय न ले लें जो आपके और हमारे मार्ग में बाधा बन जाए, या आपके गृहस्थ जीवन में विष घोल दे। हमारी पत्नी हमें छोड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास चली गई, और तुम कहते हो कि इसमें हमारी भलाई है? महाराज, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कच्छ महारानी के श्राप के कारण मरणासन अवस्था में आ चुका है, इसीलिए मैंने। तो मर जाने देती उसे। उस कच्छ की मृत्यु के बारे में सुनते ही उसका पुराना प्रेम जाग उठा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस
उसके और कच्छ के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उसे अपनी पत्नी बनाया, उसे हृदय से प्रेम किया, फिर भी उसने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया। किंतु उसे कच्छ के बारे में बताया किसने? ये सब उन्हें वानर बालक मारुति ने बताया है। क्या? वानर बालक मारुति? ओह, तो वो लोग वही थे। किंतु तुमने महारानी से उस वानर बालक को मिलने क्यों दिया? जी तो कर रहा है, अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दे। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। देवयानी, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी पत्नी हो, उस कच्छ की प्रेमिका नहीं। मैं तुम्हें उस कच्छ से कभी नहीं मिलने दूंगा। चलो, हम सब अपने उतारे को बांधकर पुत्री को बाहर निकालते हैं। लाओ, धैर्य रखो। अभी निकालते हैं पुत्री। ये लो पुत्री, इसे कस के पकड़ लो, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। कस के पकड़ना। आश्चर्य है, आप सबने पुनः मेरी सहायता की, और वो भी ऐसे समय में जहां मुझे आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सदा आप सबकी आभारी रहूंगी। इसके लिए तो आपको महादेव का ही आभार मानना चाहिए। हो सकता है कि वे ही ऐसे संयोग बना रहे हैं कि जैसे ही आप किसी संकट में आती हैं, हम वहां से निकल रहे होते हैं। लगता है महादेव के जाप ने ही आपके प्राण बचाए हैं। किंतु मुनिवर, मैंने जब से ये यात्रा शुरू की है, एक के बाद एक बाधाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। पुत्री, आप यूं समझ लो कि ये आपकी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है। किंतु अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी गंगोत्री की ही ओर जा रहे हैं। अब हम आपके साथ चलेंगे। आपकी इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मेरी कावड़ कहाँ गिर गई? शिष्य, वो देखो वहां। तनिक जाइए। हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। हाँ। मुझे किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, मैं नहीं रुक सकता। अबे कच्छ, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही कच्छ, क्योंकि इस समय तुम्हारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। देखिए जामवंत जी, आप मुझे मत रोकिए, कहीं मेरे हाथों से कुछ अनर्थ न घट जाए। कुछ भी हो जाए कच्छ, किंतु मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मारुति भी देवयानी को लेकर आता ही होगा।
क्योंकि मारुति भी देवयानी को लेकर आता ही होगा। देवयानी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं कच्छ। तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं देवयानी यहाँ आ रही है। तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं देवयानी यहाँ आ रही है। जिस देवयानी ने तुम्हें श्राप दिया था, जिस देवयानी ने तुम्हें श्राप दिया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। देखो कच्छ, कच्छ, अरे आएगा आनंद। आनंद तो वध करने में ही आता है। भ्राता श्री ने तो उस अंजना को मारने से मना किया था, इसलिए जो भी कर रही थी संभल कर करना पड़ रहा था कि कहीं वो मर न जाए। वो तो अच्छा हुआ कि माता श्री ने उसे मारने की आज्ञा दे दी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अंजना, अंजना, कहाँ चली गई ये? गड्ढे से बाहर कैसे निकली ये? तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती अंजना। इन मूर्खों से कहा था कि अंजना पर दृष्टि रखे। ये यहाँ बेसुध हुए सो रहे हैं और उधर वो अंजना भाग गई। दुष्टो, तुम्हें यहाँ सोने के लिए छोड़ा था या उस अंजना पर दृष्टि रखने के लिए? अंजना कहाँ है? क्षमा करे रक्ष राजकुमारी, हमने उस पर कड़ी दृष्टि रखी थी। जब उसे भयभीत करने के लिए हमने एक बड़ा पत्थर उठाया। जिसका भय था वही हुआ। भ्राता दशानन ने ठीक ही कहा था कि वो अंजना बच के निकल भी सकती है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ कर लाओ। अधिक दूर नहीं पहुंची होगी वो। जाओ। देवयानी, तुम हमारी हो, हमारी पत्नी हो तुम।
हम तुम्हें कभी कच्छ के पास नहीं पहुंचने देंगे और उस दुष्ट वानर बालक को तो मार ही डालेंगे हम। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। कुछ अनर्थ हो जाए इससे पहले ही कच्छ श्राप मुक्त हो जाए। ठहरो असुरों, हम इस ओर से जाएंगे। ये शूर्पणखा तो चली गई थी, अब पुनः कैसे आ गई? कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं बहना। पहचाना बहना? तुम तो असुर कुल की हो, किंतु तुमने तो मुझे उन असुरों से बचाया। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन। हम लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा है। हम लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा है। अभी तक मैंने जो किया वो तुम्हारे प्रण को तोड़ने के लिए किया था।
किंतु अब मैं तुम्हारे प्राण लेने आई हूँ। नहीं बहन नहीं, ऐसा मत करो। मुझे जाने दो, मेरे पति के प्राण संकट में हैं। तुम तो एक स्त्री हो, एक स्त्री की भावनाओं को समझ सकती हो। अरे मेरी प्यारी बहना, हम तो राक्षसी हैं। तुम्हें मारना तो हमारी विवशता है, क्योंकि तुम मरोगी तभी तो तुम्हारा पति मरेगा। सुरपंखा, तुम मेरे पति को मारना चाहती हो? मेरे कुल का नाश करोगी तुम? तुम नहीं जानती, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के रक्षा के लिए एक चंडी का रूप भी ले सकती है। चंडी? और वो भी तुम? अरे देवी चंडिके, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि कैसे मेरी माया तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी, और फिर तुम्हारा पति तो स्वतः ही मर जाएगा। मेरे रहते मेरे पति पर कोई संकट नहीं आ सकता। अभी दिखाती हूँ तुझे कि अपने पति के जीवन को बचाने के लिए कैसे स्त्री चंडी बन सकती है। को मारेगी तू? मेरे कुल का विनाश करेगी? उससे पहले मैं ही तेरा विनाश कर दूंगी। वरेण्यम् जटाजूटमध्ये महादेवमेकं स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि महेशं विनाशं विश्वनाथं विभूषं विरूपाक्षमिन्दर्कबद्धीकृणेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्। आज तो मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने महादेव का जलाभिषेक करने का संकल्प लिया, और ऐसे में मैं किसी का वध नहीं कर सकती। किंतु यदि तुमने मेरे मार्ग में पुनः बाधा डालने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारे प्राण अवश्य हर लूंगी। चलिए साधु महाराज, पहले इस राक्षसी के कारण बहुत विलंब हो चुका है। हमें शीघ्र ही गंगोत्री पहुंचना है।
अवश्य पुत्री। देवी, आप नहीं जानती कि आपने कच्छ का श्राप जो वापस लेने का निर्णय लिया है, उससे कच्छ ही नहीं अन्य लोगों के साथ साथ प्रकृति पर भी आपका उपकार होगा। मेरे पिता के प्राण संकट में हैं। यदि आप कच्छ को दिया हुआ श्राप वापस ले लेती हैं, तो कच्छ को संजीवनी विद्या का मंत्र स्मरण हो जाएगा और तब मेरे पिता के प्राण बच सकते हैं। महाराज, आप यहाँ? देवयानी, क्या तुमने आश्रम में यही संस्कार सीखे कि तुम मेरी पत्नी होते हुए पतिव्रता धर्म को छोड़कर अपने पूर्व प्रेमी से मिलने जा रही हो? नहीं महाराज, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारी अनुमति के बिना महल से बाहर मत निकलना, किंतु उस कच्छ के बारे में सुनकर तुम्हारा पुराना प्रेम जाग उठा। क्षमा करें महाराज, ये अपने प्रेम के कारण नहीं, अपितु अपने भूल का प्रायश्चित करने जा रही हैं। कोई आवश्यकता नहीं किसी भी प्रकार के प्रायश्चित की। ये हमारी पत्नी है और पत्नी का धर्म होता है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने पति की सहमति अवश्य ले। नहीं महाराज। बस तुम चुप रहो वानर बालक। हम पति पत्नी के बीच बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नहीं महाराज, मैं अपने पत्नी धर्म से कभी नहीं डिगूंगी, परंतु पत्नी धर्म से भी बड़ा मानवता का धर्म होता है और मैं मानवता का धर्म निभाने ही जा रही हूँ। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे जाने दीजिए। इतनी निर्लज्ज हो चुकी हो तुम, अपने पति से अपने प्रेमी के पास जाने की अनुमति मांग रही हो। हम तुम्हें उस कच्छ के पास कभी नहीं जाने देंगे। चलो मेरे साथ। महाराज, महाराज चलो। छोड़ दीजिए। मारुति, महाराज छोड़िए, जाने दीजिए। प्रभु, इतना विलंब मत कीजिए प्रभु। मैंने किसी प्रकार कच्छ को रोक तो लिया है, किंतु उग्र होकर यदि वो फिर भागने लगे प्रभु, तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे पास फिर उसे रोकने के लिए बल प्रयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा प्रभु। शीघ्र आ जाइए प्रभु, शीघ्र आ जाइए। ऐसा मत कीजिए महाराज, मुझे जाने दीजिए, अन्यथा कच्छ जीवित नहीं रह पाएगा। उसके जीवन से कई लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है और मारुति के पिता के प्राण संकट में है, उन्हें वही बचा सकता है। महाराज, मुझे जाने दीजिए महाराज। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो ये है कि उसका जीवन तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। नहीं महाराज, नहीं, मुझे उसके जीवन से कोई सरोकार नहीं है, किंतु मेरे श्राप के कारण इस सृष्टि की बहुत बड़ी हानि हो रही है। वनस्पति नष्ट हो रहे हैं, धरती बंजर हो रही है। मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करने दीजिए महाराज, मुझे जाने दीजिए। तुम कुछ भी कहो, किंतु हम तुम्हें कच्छ के पास नहीं जाने देंगे।
आप अनुचित कर रहे हैं। आप महारानी के साथ पत्नी नहीं दासी की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ये अन्याय है। आप जैसे राजा को ये शोभा नहीं देता है। हट मत करो बालक। हम नहीं चाहते कि किसी बालक पर हमें शस्त्र उठाना पड़े। किंतु मैं अपने पिता का जीवन बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम्हें देवयानी को ले जाने के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ये आप दोनों क्या अनर्थ कर रहे हैं? देवी, कोई अनर्थ नहीं होगा। आप जाइए कच्छ के पास और पूजा की तैयारी कीजिए। आप शीघ्र जाइए और अपना प्रायश्चित पूर्ण कीजिए। तभी मेरे पिता के प्राण बच पाएंगे। देवयानी, यदि तुम यहाँ से गई तो तुम्हारे लिए हमारे द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। यदि तुम यहाँ से गई तो तुम्हारे लिए हमारे द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। क्षमा करें महाराज, मुझे मानवता का धर्म निभाना ही होगा, अन्यथा ये युग, ये सृष्टि मुझे दोषी ठहराएगी। इसलिए मुझे जाना ही होगा महाराज। मुझे क्षमा करें। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी बैरनी को अंधेर तपायो है। लाल 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 काल को ना समझ पावे पुटी चढ़ा है। बाल हनुमान बाल भगवान लाए, बैरनी के अंत है तो गदा को उठायो है। बैरनी के अंत है तो गदा को उठायो है। बैरनी के अंत है तो गदा को उठायो है। क्षमा करें महाराज, मुझे ये विवश होकर करना पड़ रहा है, किंतु मैं ये आपके और आपके राज्य के हित के लिए कर रहा हूँ।
संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। ये मेरा श्राप है। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वो क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जहाँ तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहाँ की धरती झुलस जाएगी।